के बावजूद वो इस मुकाम को हासिल करने में नाकामयाब रही। बाद में उसने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट का रास्ता भी अपना लिया। फिल्मी दुनिया के कलाकारों के साथ वो छुट्टी मनाने के लिए विदेशों की सैर तक करने लगी, लेकिन अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भी एंजल बॉलीवुड में छोटे मोटे रोल करने और वीडियो एल्बम से आगे नहीं बढ़ सकी। कई सालों से मुंबई में स्ट्रगल कर रही एंजल गुप्ता एक मामूली मॉडल से ज्यादा कुछ ना बन सकी। चमक धमक की दुनिया में बने रहने के लिए उसके खर्चे इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि छोटे मोटे काम से उसके खर्चे पूरे नहीं हो पाते। उसका धर्मपिता राजीव गुप्ता अपनी चहेती बेटी के लिए दिल्ली से खूब पैसा भिजवाता, लेकिन ये पैसा भी उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता। सिल्वर स्क्रीन पर चमकने का नशा कुछ ऐसा होता है कि हर खूबसूरत लड़की मुंबई में हीरोइन बनने के लिए आती है, लेकिन बाद में वो या तो रईस जादों की सेज सजाने का काम बनकर रह जाती है, या बाद में उन्हीं में से कोई रईस जादा फिल्मों में नाकामयाब हुई इन हसीनाओं से शादी कर लेता है। एंजल गुप्ता भी बाद में इसी राह पर बढ़ चली। एंजल का धर्मपिता राजीव गुप्ता पेशे से कारोबारी लेकिन आध्यात्मिक इंसान था। दिल्ली के रोहिणी में रहने वाले राजीव का साउथ एक्स इलाके में मोजो नाम से एक रेस्तोरां है। राजीव गुप्ता ने शादी नहीं की, इसलिए उनका जो कुछ भी था वो सब एंजल का ही था। राजीव गुप्ता एंजल को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। उसकी खुशियों के लिए वे कुछ भी करने को तैयार रहता। अपनी हर कंपनी का नाम भी उन्होंने एंजल के नाम पर ही रखा हुआ था। इतना ही नहीं, राजीव गुप्ता के बैंक खातों से लेकर उनकी तमाम संपत्तियों में भी वारिस के तौर पर एंजल का ही नाम था। राजीव गुप्ता ने एंजल को सफल अभिनेत्री बनाने के लिए सब कुछ किया, मगर एंजल बॉलीवुड में पेज 3 पार्टी की सेलिब्रिटी ना बन सकी। साल 2012 में बात उन दिनों की है जब एंजल मुंबई में अपने पांव जमाने की कोशिश में जुटी थी और अक्सर दिल्ली या गुरुग्राम में उसका आना जाना होता था। मॉडलिंग के सिलसिले में एंजल दिल्ली आई थी तो उसकी मुलाकात साउथ एक्स के थर्ड आई लाउंज में मंजीत सिंह शेरावत से हुई। मंजीत दिल्ली देहात के बवानों में रहने वाले एक संपन्न परिवार का रंगीन मिजाज नौजवान था। बॉलीवुड से जुड़ी हसीन और जवान लड़की एंजल गुप्ता से जब मंजीत की मुलाकात हुई तो पहली मुलाकात में ही उस पर फिदा हो गया। मंजीत का प्रॉपर्टी का अच्छा कारोबार था। उन दिनों वो सट्टेबाजी के काम से मोटा पैसा कमाता था। इसी पैसे को वो बार डिस्को में अपनी अय्याशियों पर उड़ाता था। मंजीत के पास पैसे की कमी नहीं थी। एंजल ने भी जब देखा कि वो उस पर ना सिर्फ फिदा है बल्कि दिल खोलकर पैसा भी खर्च करता है, तो उसने मंजीत से दोस्ती गांठ ली। एंजल चमक दमक की दुनिया में पहुंच चुकी थी। वहां पैसा लुटाने वाले ऐसे रईसजादों से दोस्ती चमक दमक में जीने वाली लड़कियों की जरूरत बन जाती है। दोनों के बीच कुछ शुरुआती मुलाकातें सिर्फ पीने पिलाने और डिस्को में डांस करने तक सीमित रहीं, लेकिन कुछ महीनों में ही दोनों के बीच के रिश्ते जज्बाती हो गए। मंजीत एंजल से मिलने के लिए मुंबई तक जाने लगा। जल्दी दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। कभी एंजल दिल्ली आती तो कभी कुछ दिनों के लिए मंजीत मुंबई चला जाता। एक तरह से दोनों के बीच लिव इन रिलेशन के रिश्ते कायम हो गए। मंजीत शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता था। मंजीत की पत्नी सुनीता एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। एंजल को यह बात भी मालूम थी, लेकिन जब एंजल ने मंजीत को अपने प्यार में पागल देखा तो इस रईसजादे पर शादी करने और अपनी पत्नी से तलाक लेने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। राजीव गुप्ता ने एंजल को समझाना चाहा, लेकिन एंजल पर तो मंजीत को पाने की धुन सवार हो चुकी थी। 2016 तक मंजीत की पत्नी और परिवार को भी एंजल गुप्ता से उसके रिश्तों की खबर हो चुकी थी। मंजीत को सबने समझाना चाहा। सुनीता ने लड़ाई झगड़ा भी किया, माता पिता ने उस पर दबाव भी बनाया, लेकिन मंजीत एंजल को छोड़ने के लिए तैयार ना हुआ। सुनीता और मंजीत के बीच आए दिन एंजल को लेकर लड़ाई झगड़ा होने लगा। मंजीत ने सुनीता पर तलाक देने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन सुनीता इसके लिए तैयार नहीं थी। पहली कोशिश में नाकामयाबी मिलती देख मंजीत ने अपनी पत्नी सुनीता को धमकी देनी शुरू कर दी कि अगर वो उसे तलाक नहीं देगी तो वो उसका कत्ल कर देगा।
लेकिन सुनीता फिर भी अपने फैसले पर अड़ी रही। एंजल अब तक बॉलीवुड की हकीकत से वाकिफ हो चुकी थी और मंजीत जैसे अमीरजादे का दामन थामकर एक ठोर ठिकाना तलाशने लगी थी। मंजीत को पाना अब उसके लिए जिद का कारण ही नहीं बल्कि जिंदगी का एक हिस्सा भी बन चुका था। एंजल ने अपने पिता राजीव गुप्ता पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। राजीव गुप्ता बेटी की जिद के आगे मजबूर हो गए। बस इसके बाद राजीव गुप्ता ने मंजीत और एंजल के साथ मिलकर एक साजिश रची। राजीव गुप्ता ने अपने ड्राइवर दीपक के साथ मिलकर मेरठ में रहने वाले दीपक के मामा धर्मेंद्र, जॉनी और शहजाद नाम के बदमाशों को सुनीता की हत्या करने के लिए 10 लाख की सुपारी दे दी। 29 अक्टूबर 2018 की सुबह भाड़े के तीनों हत्यारों ने सुनीता की उस वक्त बवाना में गोली मारकर हत्या कर दी जब वो अपनी स्कूटी से सोनीपत में अपने स्कूल जा रही थी। डीसीपी रजनीश गुप्ता के निर्देश पर एसीपी सौरभ चंद्रा के नेतृत्व में इंस्पेक्टर अनुपम भूषण, इंस्पेक्टर राकेश कुमार के साथ पुलिस की एक बड़ी टीम बनाई गई। पुलिस की टीम ने सुनीता से लेकर उसके पति मंजीत सिंह की निजी जिंदगी के पन्नों को पलटा तो सच जल्दी ही सामने आ गया। राजीव गुप्ता और एंजल गुप्ता भी शक के दायरे में आ गए। तीनों के मोबाइल की सीडीआर निकाली गई तो पूरी साजिश का खुलासा हो गया। मॉडल और सेलिब्रिटी बनने का ख्वाब देखने वाली एंजल गुप्ता जब बॉलीवुड में सफल ना हो सकी तो उसने एक प्रॉपर्टी डीलर की सेज पर सजने के जुनून को पाल लिया और इसी जिद में कातिल बनकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई।